हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस। और आज हम 4 तरह के फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टोमेटो राइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर। तो यहाँ पर टमाटर मैंने मीडियम साइज का लिया हुआ है, उसे काट के डाल देंगे। फिर इसके साथ में हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें और भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिर्च और टमाटर को हम ग्राइंड करेंगे और इस तरह से हम चटनी के जैसा इसे पीस लेंगे। ये देखिए, और काश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब हम इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। अब इसके साथ में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप देसी घी ज़रूर से ऐड करिएगा। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा, काली मिर्च, लौंग डालेंगे और इसमें हम लगभग 2 से 3 हरी इलायची डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे दालचीनी और यहाँ पर 2 तेज पत्ता ले लिया है, उसे भी डाल देना है और फिर इन सारी चीज़ों को हम पका लेंगे। अगर इसमें से कोई चीज़ आप नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। अब जब ये मसाले हमारे पक जाएंगे, इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की ली है, उसे इस तरह से कट करके डालेंगे और फिर प्याज को हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है और जब प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन जाएगी, फिर इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके डाला है, आप अगर चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे डालने के बाद हम इसे भी पका लेंगे। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, जो कि हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। टमाटर डालने के बाद इसे प्याज में अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और फिर हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेना है, क्योंकि टमाटर में जो पानी होता है वो हमें सुखा लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसे 1 से 2 मिनट या फिर आप 3 मिनट तक भी इसे भून सकते हैं और आप देखेंगे कि टमाटर धीरे धीरे तेल छोड़ने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि टमाटर हमारा पक चुका है। अब इसके साथ में हम डाल देते हैं कुछ मसाले। धनिया का पाउडर डालेंगे, हल्दी डाल देंगे और साथ में लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। अब इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। ये इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बेसिक मसाले के साथ में आप इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मैगी मसाला डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इन मसालों के साथ में हमें टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर सकते हैं और मसालों को भून सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे मसाले जो हैं एकदम बढ़िया से पक चुके हैं और ये तेल भी छोड़ने लग गया है। इसका मतलब ये है कि मसाला हमारा एकदम तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टमाटर। कुछ इस तरह से कट करके डालेंगे, टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे। साथ में हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते तो आप मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। और ये टमाटर डालने के बाद हमें इसे पकाना नहीं है, हमें इसे ऐसे ही रखना है। जब टोमेटो राइस आप बनाते हैं तो इस तरह से जब टमाटर डालते हैं ना, तो वो ऊपर से दिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे तो टमाटर हल्के से पक भी जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ मैंने नमक आधा चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब नमक डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल, जो कि मैंने पहले ही बना करके रखे हुए थे। तो अगर आप चाहें तो आप फ्रेश चावल से इसे बना सकते हैं, या फिर कभी-कभी खाने में चावल बच जाते हैं, रात में बनाइए या दिन में बनाइए, तो आप बचे हुए चावल से भी इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेश चावल से बनाना है तो उससे बनाइए, या बचे हुए चावल से बनाना है तो आप उससे भी बनाइए, दोनों से ही ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब चावल डालने के बाद इसे हमें अच्छे तरह से मिक्स करना है और गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है। यहाँ पे लो फ्लेम पे हम इसे मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम या हाई नहीं रहनी चाहिए। अब इसे अच्छे तरह से मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस तरह से हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टोमेटो राइस बन करके तैयार हो जाएगा। इसे आप कभी भी बनाइए, दोपहर के खाने में बनाइए, हस्बैंड को लंच बॉक्स में दीजिए, या फिर अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तब भी आप उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा।
तो इस तरह से बहुत ही कम टाइम में हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टोमेटो राइस बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे फ्राइड राइस की रेसिपी की तरफ, जो कि है चिली गार्लिक फ्राइड राइस। एकदम स्पाइसी चिली गार्लिक फ्राइड राइस बहुत ही कम समय में बनता है ये, और बहुत ही कम चीज़ों में। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने अदरक कूटने वाला ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे लगभग 7 से 8 लहसुन। अब इसके साथ में हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने 1 चम्मच लिया था। अब इसे हमें अच्छी तरह से कूट लेना है, यानी कि लहसुन हमारा एकदम बारीक हो जाना चाहिए। ये मोटा या दरदरा नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, यानी कि ग्राइंडिंग जार में आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, लहसुन एकदम बारीक हो गया है और मिर्च भी इसमें अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है और इसमें हम डाल देंगे तेल। इसके साथ में हम डाल देंगे जीरा। इसके बाद हमें ले लेना है 2 सूखी हुई साबुत लाल मिर्च और फिर हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च। अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब इसके साथ में हम डाल देंगे करी पत्ता और फिर इसे हम पका लेंगे। और जब ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें 1 प्याज। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 प्याज ही ली है। अब प्याज को हमें अच्छी तरह से पका लेना है, यानी कि इसे भून लेना है। और जब प्याज हमारी पक जाएगी, थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएगी, फिर इसमें हम डाल देंगे चिली गार्लिक का पेस्ट, जो कि हमने तैयार करके रखा था। फिर इसे हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। और जब आप इसे मिक्स करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इसमें काश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर से ऐड करिएगा। अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप सूखी हुई काश्मीरी लाल मिर्च को लेकर उसे पीसकर घर में ही पाउडर तैयार कर सकते हैं। अब लहसुन डालने के बाद इसे हम भून लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे पके हुए चावल। इसे मैंने पहले ही बना करके रखा था। और जब भी आप फ्राइड राइस बनाते हैं तो चावल को आप पहले ही बनाकर रख लें। जब वो ठंडा हो जाए तब उसका बनाएं, तो ऐसे ये खिला खिला बनता है। अगर गर्म चावल का आप बनाएंगे तो फिर वो आपस में चिपका हुआ सा रहेगा। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बचे हुए चावल से भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये चिली गार्लिक फ्राइड राइस बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही कम टाइम में बनता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही गजब का होता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इस तरह से बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से आप ये चिली गार्लिक फ्राइड राइस घर पर बना सकते हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा स्पाइसी चिली गार्लिक फ्राइड राइस बन करके तैयार है। और अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं वेज फ्राइड राइस बिना सॉस के। ये फ्राइड राइस बिना सॉस के आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ग्राइंडिंग जार ले लें और इसमें डाल देंगे हम 2 टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर आप बड़े साइज़ का टमाटर ले रहे हैं तो आप 1 टमाटर ले सकते हैं। अब इसके साथ में हम डाल देंगे 4 से 5 लहसुन और साथ में हम ले लेंगे 2 हरी मिर्च। फिर इसमें हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है और इसे एकदम बारीक पीस लेना है, जिस तरह से हम चटनी बनाते हैं ठीक उसी तरह से। इसे मोटा या दरदरा बिल्कुल भी मत पीसिएगा, एकदम बारीक कर लीजिएगा। ये देखिए, काश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम इसे पीस करके तैयार कर लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन गर्म करेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे तेल। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, जो कि हमने पीस करके रखा हुआ था। और अब हम इसे लो फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मीडियम या हाई फ्लेम हमें यहाँ पर नहीं करनी है। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। चीनी यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लिया है। इसे डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर आप देखेंगे जैसे जैसे टमाटर पकता जाएगा, इसमें का पानी जो है वो सूखने लगेगा। तो यहाँ पर टमाटर का पानी हमें पूरी तरह से सुखा लेना है, इसे सॉस के जैसे कर लेना है। और ये देखिए एकदम बढ़िया से ये बन करके तैयार है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे।
इसके बाद हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम लगभग 4 से 5 लहसुन डाल देंगे। फिर इसके साथ में हम डाल देंगे एक प्याज और प्याज और लहसुन को हम पका लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से ये फ्राइड राइस बनाते हैं तो आपको सॉस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से आप बिना सॉस के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्राइड राइस घर पर बना सकते हैं। प्याज लहसुन को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियां। तो वेज फ्राइड राइस है तो इसमें सब्जियां तो डालनी बनती ही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं गाजर। गाजर को हमने एकदम बारीक काट लिया था। फिर इसके साथ में हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। फिर इसके साथ हमने ले लिया है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। अगर आपके पास इसमें से कोई भी सब्जी नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं या फिर अगर इसमें आप कोई और सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्प्रिंग अनियन यानी कि पत्ते वाला प्याज और इसे हम मिलाएंगे। और इन सब्जियों को हमें पूरी तरह से पकाना नहीं है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे नमक। सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, बस इतना हमें करना है। इसे पूरी तरह से पकाना नहीं है, इसे हाफ कुक ही करना है। अब नमक को हमने अच्छे तरह से इसमें मिक्स कर दिया है और ये देखिए सब्जियां भी हमारी जो है वो हाफ कुक हो चुकी हैं यानी कि सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को लो पे ही रखिएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये फ्राइड राइस इतना टेस्टी बनता है कि ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से आप घर पर बनाइए तो बच्चे बाहर का खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे और एकदम रेस्टोरेंट वाला फ्राइड राइस आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल जो कि मैंने पहले ही बना करके रखा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप फ्राइड राइस बनाते हैं तो आप चावल को पूरी तरह से ठंडा करके तब उसका बनाइए। अब चावल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं बहुत ही थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ज़्यादा इसमें ऐड मत करिएगा, नहीं तो इसका टेस्ट फिर खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही थोड़ा सा डालिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसे हमें मिक्स कर लेना है और इस तरह से बहुत ही आसानी से आप रेस्टोरेंट वाला वेज फ्राइड राइस बिना सॉस के घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, अगर आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार है और अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। और हम बना रहे हैं सेजवान फ्राइड राइस। इसके लिए कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम लहसुन डाल देंगे। फिर इसके साथ में हमें प्याज डाल देना है और प्याज यहाँ पर मैंने बारीक काट करके डाला है। इसे हम अच्छी तरह से भून। फ्रेंड्स, ये फ्राइड राइस बनाना तो सबसे ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम समय में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्पाइसी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसे होममेड सॉस के साथ भी बना सकते हैं। मैंने उसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम कुछ सब्जियां डाल देते हैं। तो शिमला मिर्च डाल दी है, गाजर डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे पीली वाली शिमला मिर्च। साथ में हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न। अगर आप चाहें तो इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपको पसंद है। अब सब्जियों को हमें यहाँ पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। इसे हम पूरी तरह से कुक नहीं करेंगे, यानी कि इसे हम पूरी तरह से पकाएंगे नहीं। सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जानी चाहिए, इसे हमें हाफ कुक करना है। तो यहाँ पर आप हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे पका सकते हैं। अब देखिए सब्जियां हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सोया सॉस। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, ये डाल देंगे। इसके साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच सेजवान सॉस जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है या फिर आप इसे बहुत आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। अब इसे डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सेजवान सॉस क्योंकि स्पाइसी होता है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम ही डालिएगा या फिर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे चावल। अब हमें इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। अब इसके बाद
सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इस तरह से फटाफट से हमारा बनने वाला ये शेज़वान फ्राइड राइस बन कर के तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो आप मार्केट में जो खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, वो फ्राइड राइस आप घर पर बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।